12 जून 2025 भारत के एविएशन इतिहास का सबसे काला दिन साबित हुआ जब अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अचानक आग के विशाल गोले में तब्दील हो गया और देखते ही देखते प्लेन में सवार 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर सहित कुल 241 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने न सिर्फ एयर इंडिया की उड़ानों की सुरक्षा पर बल्कि विमान बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बोइंग की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है, क्योंकि इसमें ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो पहले की जांच में सामने ही नहीं आए थे। पहली रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की थी, जिसमें कहा गया था कि हादसा फ्यूल कट ऑफ स्विच एक्टिव होने की वजह से हुआ। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजनों का फ्यूल सप्लाई अचानक बंद हो गया, जिससे विमान ने लिफ्ट खो दी और वह नीचे गिर गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट दूसरे से पूछता हुआ सुनाई देता है, तुमने फ्यूल क्यों कट ऑफ किया? जिस पर दूसरा पायलट कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया। यह बात शुरू से ही शक पैदा कर रही थी कि आखिर सिस्टम ने खुद फ्यूल सप्लाई क्यों रोकी, लेकिन उस समय किसी को असली कारण का अंदाजा नहीं था। अब द फेडरल की डिलीटेड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने बताया है कि यह घटना केवल एक स्विच या पायलट की गलती से नहीं हुई, बल्कि विमान में लगातार चल रही गंभीर तकनीकी खराबियों की वजह से हुई। रिपोर्ट के अनुसार ड्रीम लाइनर अपनी आखिरी घातक उड़ान से पहले कई दिनों से खराबियों से जूझ रहा था। हादसे से 48 घंटे पहले तक विमान में बार बार तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे ऑपरेशन में रखा गया। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि इस प्लेन की पिछली उड़ान के दौरान हार्ड लैंडिंग हुई थी। हार्ड लैंडिंग का मतलब विमान का सामान्य से ज्यादा जोर से रनवे पर टचडाउन करना, जिससे स्ट्रक्चर और सिस्टम पर भारी दबाव पड़ता है और बड़ी दुर्घटना का खतरा रहता है। हार्ड लैंडिंग के बाद इंजीनियरों ने उसी दिन स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर यानी सेंसर और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल यूनिट को बदल दिया था। सामान्य तौर पर पार्ट्स बदलना अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी हो गई, क्योंकि स्टेबलाइजर मोटर और उससे जुड़े सिस्टम बोइंग 787 के कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के साथ पावर और डेटा लाइन शेयर करते हैं। इसी नेटवर्क से फ्यूल टैंक को सुरक्षित रखने वाला फायर इनर्टिंग या नाइट्रोजन जनरेटर सिस्टम भी जुड़ा हुआ है, जिसका काम क्रैश या फायर जैसी स्थिति में फ्यूल टैंक में आग लगने से रोकना होता है। सबसे खतरनाक बात यह सामने आई है कि इंजीनियरों ने हादसे से 2 दिन पहले इस फायर इनर्टर सिस्टम को हाई रिस्क एक्टिव फॉल्ट बताते हुए ऑफलाइन कर दिया था। नियम के अनुसार इस तरह की खराबी 24 घंटे के भीतर ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन विमान उड़ान भरने के समय भी यह सिस्टम बंद ही था। मतलब प्लेन बिना फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के उड़ान भर रहा था। इसके अलावा 9 जून को एक मीडियम रिस्क कोर नेटवर्क इशू भी दर्ज हुआ था, जिसे सही तरीके से रेक्टिफाई नहीं किया गया। यह डिजिटल इलेक्ट्रिकल कोर नेटवर्क बोइंग 787 का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है, जो इंजन कंप्यूटर, थ्रस्ट कंट्रोल और फ्यूल कंट्रोल यूनिट्स को कमांड भेजता है। यानी किसी भी तरह की खराबी सीधे फ्यूल कट ऑफ और इंजन शटडाउन को ट्रिगर कर सकती है। यही वजह हो सकती है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई अचानक बंद हो गई। AAIB की शुरुआती जांच में सामने आया था कि दोनों इंजनों की फ्यूल कंट्रोल स्विच 1 सेकंड के अंतराल पर रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे और विमान की पावर लास्ट हो गई। बाद में पायलटों ने इंजन रिस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक इंजन ने रिस्पॉन्ड किया भी, लेकिन उसकी RPM नियंत्रित नहीं हो पाई। नई रिपोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि यह हादसा केवल इंसानी गलती नहीं था, बल्कि बोइंग 787 की इंटरनल सिस्टम खराबियों, गलत मेंटेनेंस निर्णयों, नेटवर्क फॉल्ट्स और हाई रिस्क कंपोनेंट्स को ऑफलाइन छोड़कर विमान को उड़ाने पर भेजने की वजह से हुआ। यह खुलासा वाकई हैरान करने वाला है कि इतने गंभीर तकनीकी फॉल्ट्स के बावजूद प्लेन को उड़ान की अनुमति कैसे मिल गई। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।